कल्पना कीजिए, आप हिमालय की ऊंचाइयों पर खड़े हैं, जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती है। ठंडी हवाएं आपके शरीर को चीरती हुई गुजरती है और एक ऐसी गहरी शांति आपको घेर लेती है जिसे शब्दों में समझाना लगभग असंभव है। उस शांति में कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, कोई उपस्थित हर पल आपके आसपास मौजूद है। केदारनाथ यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव स्वयं विराजमान है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल आस्था है या फिर सच में इस स्थान पर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ, हमारे विज्ञान और हमारी तर्क शक्ति से भी परे है। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे जिसे सदियों से महसूस तो किया गया है, लेकिन शायद भी कभी पूरी तरह समझा नहीं हो। केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही इंसान के भीतर कुछ बदलने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके मन को शांत कर रही हो, आपके विचारों को धीमा कर रही हो और आपके भीतर से हल्का महसूस करा रही हो। यहाँ की हवा सामान्य नहीं लगती, इसमें एक अजीब सी पवित्रता महसूस होती है, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही हो। बहुत से लोग जो वहाँ गए हैं वो बोलते हैं कि केदारनाथ पहुँचने के बाद उन्हें सिर्फ मंदिर के दर्शन ही नहीं होते, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ चुके हो, जहाँ समय का कोई महत्व नहीं है और जहाँ हर चीज़ एक अलग ही लय में चल रही है। साधु संत सदियों से कहते आए हैं कि यह स्थान केवल भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र है जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा अपने सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप में मौजूद है। और शायद यही कारण है कि हर साल लाखों लोग इस कठिन यात्रा को पार करके यहाँ पहुँचते हैं, बिना यह जाने कि उन्हें आखिर क्या खींचकर यहाँ ला रहा है। साल 2013 जब केदारनाथ ने एक ऐसी आपदा देखी जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। भयंकर बारिश, तेज बाढ़ और चारों तरफ मचती तबाही ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। नदियाँ उफान पर रही थीं, पहाड़ टूट रहे थे और हर तरफ सिर्फ विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि केदारनाथ का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। इतनी भयानक आपदा के बावजूद भी केदारनाथ मंदिर लगभग सुरक्षित खड़ा था। उसके पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसने बाढ़ के बहाव को मंदिर से दूर मोड़ दिया। यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी? बहुत से लोग इसे चमत्कार मानते हैं और कहते हैं कि उस दिन स्वयं भगवान शिव ने अपने धाम की रक्षा की थी। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं, लेकिन जो लोग उस समय वहाँ मौजूद थे वे आज भी कहते हैं कि उस दिन जो हुआ उसे सिर्फ विज्ञान से समझाना संभव नहीं है, क्योंकि वह कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर किसी ने उसे महसूस ज़रूर किया था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं केदारनाथ को अपना निवास स्थान चुना था, क्योंकि यह स्थान शांति, एकांत और वैराग्य का प्रतीक है। शिव हमेशा भीड़ से दूर ही रहते हैं। वे उस जगह को पसंद करते हैं जहाँ शोर नहीं होता, जहाँ सिर्फ प्रकृति की आवाज़ होती है और जहाँ इंसान अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकता है। केदारनाथ ठीक वैसा ही स्थान है। बहुत से साधु संत और तपस्वी जो वहाँ वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, वे कहते हैं कि रात के समय जब सब कुछ शांत हो जाता है तब वहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने ध्यान के दौरान एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव किया जो सामान्य नहीं थी, जैसे कोई उनके पास बैठा हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हो। कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ का समय एहसास बदल जाता है, जैसे कुछ घंटों का समय कुछ मिनटों जैसा लगने लगता है। क्या यह सब केवल मन का भ्रम है या फिर सच में वहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी इंद्रियों से परे है? अब सवाल आज भी है, अनुत्तरित है, और शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है। विज्ञान बनाम आस्था। विज्ञान हर चीज़ को प्रमाण और तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करता है, लेकिन केदारनाथ जैसे स्थान कई बार ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास कभी भी नहीं होता। इतनी ऊंचाई पर इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हजारों साल पुराना यह मंदिर आज भी वैसे के वैसा खड़ा है। क्यों वहाँ जाने वाले लोगों के अनुभव इतने अलग होते हैं? क्यों कुछ लोग वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लेते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है।
केदारनाथ भी एक ऐसा ही स्थान है जहाँ आस्था और अनुभव मिलकर एक ऐसी सच्चाई बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदल देती है। यहाँ आकर इंसान समझता है कि वह कितना छोटा है और यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। क्या वहाँ सच में भगवान शिव मौजूद है? शायद इसका जवाब कोई भी निश्चित रूप से नहीं दे सकता, लेकिन जो लोग वहाँ गए हैं वे एक बात ज़रूर कहते हैं कि वह कुछ ऐसा है जो हर समय मौजूद है, जो हर पल महसूस किया जा सकता है, लेकिन जिसे शब्दों में समझना या बताना लगभग असंभव ही है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने भी कभी केदारनाथ जाने का अनुभव किया हो या जाना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप सच्चे शिव भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए।